Have you ever heard the word chronology? If no, then I'll tell you in this video about chronology and chronology of Shakespeare plays. सबसे पहले ये जान लीजिए कि chronology का वर्ड ड्राइव कहाँ से हुआ है। एक ग्रीक वर्ड है क्रोनस और एक वर्ड है लोजिया। लोजिया का मतलब है स्टडी ऑफ और क्रोनस का मतलब है टाइम यानी स्टडी ऑफ टाइम। क्रोनोलॉजी को हम कह सकते हैं कोई भी वाक़या या इंसिडेंट्स जो हिस्ट्री में हुए हों और उनको हम एक ऑर्डर में लिख दें या एक सीक्वेंस में लिख दें तो उसको हम क्रोनोलॉजी कहते हैं। अब हमने देखनी है इस वीडियो में शेक्सपियर प्लेज़ की क्रोनोलॉजी यानी कि कौन सा प्ले पहले पब्लिश हुआ, फिर दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था। इस तरह हम सारे प्लेज़ को देखेंगे। दूसरी चीज़ जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करनी है दैट इज़ जॉनरा। जॉनरा कहते हैं कि स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है, जो चीज़ लिखी गई है, जो वर्क हमारे पास है उसका क्या स्टाइल है। वो आइदर फिक्शन स्टोरी है, वो फैंटेसी है या रोमांस है या हॉरर है, क्या है, इसको कहते हैं जॉनरा। सबसे पहला जो वर्क है शेक्सपियर का दैट इज़ द कॉमेडी ऑफ एरर्स। इसका जॉनरा है कॉमेडी। ये लिखा गया 1589 से 94 के दरमियान में और 1623 में पब्लिश हुआ। सेकंड जो उनका वर्क है दैट इज़ द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। इसका जॉनरा भी कॉमेडी है। 1589 से 93 के दरमियान में ये लिखा गया और 1623 में ये पब्लिश हुआ। नेक्स्ट इज़ द टेमिंग ऑफ द श्रीव। इसका जॉनरा भी कॉमेडी है। 1589 से 94 के दरमियान में लिखा गया और 1623 में पब्लिश हुआ। लव्स लेबर लॉस्ट। इसका जॉनरा भी कॉमेडी है और ये प्ले लिखा गया 1589 से 93 के दरमियान में और पब्लिश हुआ 1598 में। ये डेट्स आप ध्यान से सुनिए और इनको माइंड में रखिएगा। यहाँ पे आपको बताते चलूँ शेक्सपियर के जो प्लेस थे, ये जो कॉमेडी प्लेज हैं, इनका मेन थीम लव था। जो उसके बाद उन्होंने प्ले लिखा दैट इज़ मच अडू अबाउट नथिंग। इसका जॉनरा कॉमेडी है। 1598 में लिखा गया और 1600 में ये पब्लिश हुआ। नेक्स्ट इज़ एज यू लाइक इट। ये जो प्ले है इसका जॉनरा भी कॉमेडी है। 1599 में ये लिखा गया और 1623 में ये पब्लिश हुआ। अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम। ये जो प्ले है इसका जॉनरा भी कॉमेडी है। 1595 में ये लिखा गया और 1600 में ये पब्लिश हुआ। द मर्चेंट ऑफ द वीनस। ये प्ले इसका जॉनरा भी कॉमेडी है। 1596 में ये लिखा गया और 1600 में ये पब्लिश हुआ। नेक्स्ट इज़ द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर। इसका भी जॉनरा कॉमेडी है। 1589 से 93 के दरमियान में ये लिखा गया और 1598 में ये पब्लिश हुआ। शेक्सपियर के जो प्लेस थे इनमें जो मेन थीम था दैट वाज रोमांटिक लव और इनकी जो कॉमेडी थी वो भी रोमांटिक टाइप थी। और जो शेक्सपियर का जो कंसेप्ट था लव से रिलेटेड वो पेट्रार्कियन काइंड से बिल्कुल ऑपोजिट था। जैसे कि हम देख सकते हैं एज यू लाइक इट में उन्होंने रियल लव को जो है टच किया था और उन्होंने पेट्रार्कियन जो आइडिया था लव के बारे में उसको क्रिटिसाइज़ किया था। इसके अलावा उनके जो प्लेज़ हैं कॉमेडी प्लेज़ उनमें हम देख सकते हैं कि जो एंड होता था उसमें हमेशा मैरिज और सेलिब्रेशन होती थी, यानी कि सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो जाया करते थे। जो नेक्स्ट उनका प्ले है दैट इज़ ट्वेल्थ नाइट और इस प्ले का जॉनरा कॉमेडी है। 1601 में ये लिखा गया और 1623 में ये पब्लिश हुआ। नेक्स्ट इज़ मैयर फॉर मैयर। इट्स जॉनरा इज़ ऑल्सो कॉमेडी। 1603 में ये लिखा गया और 1623 में ये पब्लिश हुआ। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। इसका जॉनरा भी कॉमेडी है। 1601 से 1602 के दरमियान में ये लिखा गया और 1623 में पब्लिश हुआ। इनके ज़्यादातर प्लेज 1623 में ही पब्लिश हुए। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ शेक्सपियर हैज़ रिटन 12 कॉमेडीज़ इन टोटल। शेक्सपियर ने टोटल 12 कॉमेडीज़ ही लिखी थी टोटल। नेक्स्ट चीज़ जो इनकी कॉमेडी के बारे में है कि ये इसमें जो सीरियस इशू होते थे वो इनको ह्यूमर के थ्रू सॉल्व कर लेते थे और जो इनका एक मेन फीचर था दैट वाज रीज़न वर्सेस इमोशन।